इस कहानी के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। रात के समय पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए राजीव की कार धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। वो अपने गांव जा रहा था जो पहाड़ों के उस पार था। रास्ता लंबा था और जंगल के बीच से होकर गुजरता था। हवा में ठंडक थी और आसमान में बादल घने हो रहे थे। राजीव ने सोचा कि रात होने से पहले वह गांव पहुंच जाएगा, लेकिन अचानक उसकी कार का एक टायर पंचर हो गया। उसने कार को सड़क के किनारे रोका और टायर बदलने के लिए बाहर निकला। अंधेरे में केवल उसकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी ही थी, जिससे वो किसी तरह काम कर पा रहा था। टायर बदलते समय अचानक उसे पास में किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो एक अनजान व्यक्ति उसके करीब खड़ा था। वो उम्र में थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजीव ने सोचा कि वह कोई राहगीर होगा जो मदद करने के लिए रुक गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राजीव ने संकोच करते हुए पूछा। बिल्कुल, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा और टायर बदलने में उसकी मदद करने लगा। काम खत्म होने के बाद राजीव ने उस अनजान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और कहा, रात हो चुकी है, आप भी इसी रास्ते से जा रहे होंगे तो मेरे साथ चल सकते हैं। वो व्यक्ति बिना कुछ कहे राजीव की बात मान गया और कार में उसके साथ बैठ गया। दोनों ने सफर फिर से शुरू किया। सफर के दौरान राजीव ने कई बार उस व्यक्ति से बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादातर चुप ही रहा। उसकी चुप्पी में कुछ अजीब सा था, जैसे वह राजीव की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन उसका जवाब देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। राजीव ने इसे उसका स्वभाव समझकर नजरअंदाज कर दिया और ध्यान से गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में कई बार राजीव को महसूस हुआ कि वो व्यक्ति उसे घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर राजीव असहज हो गया। उसने सोचा कि शायद वह थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। घंटों के सफर के बाद वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे। चारों ओर घना जंगल था और सड़क के दोनों ओर कोई भी मानव बस्ती नहीं दिख रही थी। अचानक उस अनजान व्यक्ति ने राजीव को रास्ता बदलने के लिए कहा, इस मोड़ से बाईं ओर मुड़ो, यह रास्ता तुम्हें जल्दी गांव तक पहुंचा देगा। राजीव ने सोचा कि वह व्यक्ति शायद इस इलाके को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और बाईं ओर मुड़ गया। जैसे ही वे उस नए रास्ते पर मुड़े, वातावरण और भी भारी और ठंडा महसूस होने लगा। राजीव को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह रास्ता कुछ ठीक नहीं है। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी और हवा में एक ठंडक थी जो उसके शरीर को कंपा रही थी। थोड़ी देर बाद सड़क खत्म हो गई और आगे घना जंगल शुरू हो गया। राजीव ने कार रोकी और उस व्यक्ति से पूछा, क्या यह सही रास्ता है? उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव ने फिर से उसकी ओर देखा, लेकिन अब वह व्यक्ति कहीं नहीं था। कार में सिर्फ राजीव अकेला बैठा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कार से बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। हालांकि हवा में ठंडक थी। उसे समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति कहाँ गायब हो गया। वो कार से बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन चारों ओर केवल अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। राजीव को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने कार की ओर वापस जाने का सोचा, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़ा और उसने देखा कि वही अनजान व्यक्ति कुछ ही दूरी पर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा था। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी, जिससे राजीव का खून जम गया। राजीव ने चिल्लाते हुए पूछा, ना तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा, ना मैं वही हूँ जिसने वर्षों पहले इस जंगल में अपनी जान गंवाई थी। हर साल इस समय में इसी रास्ते से गुजरता हूँ, लेकिन इस बार तुमने मुझे रास्ता दिया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाने आया था, लेकिन अब तुम्हारा गंतव्य बदल गया है। राजीव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें रुकने लगी हों।
वह व्यक्ति धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। राजीव को लगा कि वो सपना देख रहा है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसने तेजी से कार की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसके पास अचानक एक गर्म हाथ आया और उसने राजीव का कंधा पकड़ा। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो वही व्यक्ति उसके बिल्कुल पास खड़ा था और उसने उसके चेहरे के करीब आकर कहा, अब तुम भी इस रास्ते का हिस्सा हो गए हो। उस रात राजीव का कोई पता नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी कार जंगल के किनारे पाई गई तो उसमें राजीव का कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस और गांव के लोग उसे ढूंढने में लगे रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बस उसकी कार जो उस सुनसान रास्ते पर खड़ी थी और उसकी सीट पर एक सफेद कपड़ा रखा हुआ था। कहते हैं कि उस सफर के बाद राजीव का कभी पता नहीं चल पाया और अब जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे उस अनजान व्यक्ति की आत्मा दिखाई देती है, जो किसी और को भी अपने साथ लेकर जाने के इंतजार में है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द ही लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, खूनी टेल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।